काफ़ी लोग इसको कहीं न कहीं चैलेंज करते हैं कि क्या ये सच में रामायण हुई थी या एक फ़िक्शनल स्टोरी है या एक काल्पनिक है। जैसे एक थियरी मैंने ये सुनी थी कि वाल्मीकि जी कुछ स्नान कर रहे थे और उनको कुछ थॉट्स आए एज़ अ पोएट्री और उन्होंने लिखना शुरू किया और ऐसे एक काल्पनिक स्टोरी बना दी। तो इसमें फिर लोग एविडेंस माँगना शुरू करते, ठीक है, कि क्या एविडेंस है कि तो आप इतना इसमें डिटेल में जानकारी रखते तो कुछ ऐसा हम बताएँगे कि व्हाट आर दोज़ एविडेंसेस जिससे हमें ये एस्टैब्लिश हो कि रामायण हुई थी? सर एक तो क्या है, माइथोलॉजी जो वर्ड है, इट स्टार्ट्स विद द मिथ। मिथ मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है। बट ये है कि रामायण इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स एंशियंट हिस्ट्री। अब इसके कुछ एविडेंस ऐसे, एक तो नासा ने एक फोटो कुछ सैटेलाइट से ली थी जिसमें एक राम सेतु दिख रहा है, तो राम सेतु का जिक्र उसमें है, तो राम सेतु उसके अंदर भी दिख रहा है। प्लस अगर आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो बताते कि रावण के पास एरोप्लेन्स थे, पुष्पक विमान थे, तो वहाँ पे 4 या 5 पहाड़ ऐसे हैं जिसका फ्लैट सरफेस है ऊपर से, जस्ट लाइक अ हेलीपैड जो होता है। और उनके जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। और वो पहाड़ आज के तो है नहीं, वो भी बहुत पुराने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बताती है कि ये हुआ था। मतलब ये इतना ज़्यादा मैन्युपुलेटेड नहीं हो सकता कि किसी ने अपनी एक स्टोरी लिख दी और वो चीज़ सच हो गई। तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई है। दूसरा आपने एक और चीज़ बताई थी जो मैं आपको याद दिलाऊँगा कि जो आपने श्रीलंका से यहाँ अगर आप चल के आए तो हाँ, तकरीबन 20 दिन लगते हैं, अगर तो आप अपने गूगल मैप पे लगाएंगे ना, तो रामेश्वरम जो इंडिया का बिल्कुल एंड पॉइंट है, वहाँ से आप अयोध्या का गूगल मैप लगाओ वॉकिंग का, तो इट कम्स अराउंड 20 to 21 days। रामेश्वर श्रीलंका का जो नहीं एंड नहीं, पॉइंट। रामेश्वरम जो इंडिया का कॉर्नर है, ओके, ओके। मतलब वहीं से इनकी फाइट स्टार्ट हुई ना। करेक्ट, करेक्ट, वहाँ से वो तो वो अयोध्या। लंका में करके फिर इंडिया आए, फिर यहाँ से वापस पैदल आए या जैसे भी आए। तो आज भी हम गूगल मैप पे उसे देखेंगे तो 20 to 21 days का बाय वॉक दिखाता है। हुँ, और एग्जैक्टली दशहरे से दिवाली का जो टाइम होता है वो 20 days का ही होता है। मतलब रावण का वध होना और फिर हाँ, भगवान राम का लौटना। वापिस आना। तो आप बोल रहे हैं कि इतने सारे चीज़ उस टाइम पे तो मैप्स वगैरह थे हाँ, नहीं, तो तो ये वो कोई लिखने वाला इसे इंटरप्रेट करके लिख देगा कि मतलब मैं। इसको हम ये कह सकते हैं, अब किसी को कंट्रोवर्सी करनी हो, अब वाल्मीकि पे इतना टाइम था कि वो अपना निकल गए हो भ्रमण पे, चलकर कि ट्रेस चल करने कर की इतनी दूर किताब। दूर के फिर मैं इसको एक कहानी में लिखूंगा। तो बात है कि पर्सपेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं लगता कि उस एरा में इंसान सिर्फ अपनी एक बुक या नोवेल लिखने के लिए पूरा देश का भ्रमण करने निकल जाए। हुँ।